नमस्कार मित्रों, श्री राधे। आज मैं आपके सामने छठ पूजा का जो ये त्यौहार चल रहा है इसकी जानकारी लेके आया हूँ। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर को हो रही है और इसका समापन 31 अक्टूबर को हो रहा है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सबसे खास माना जाता है। इस व्रत में 36 घंटों का निर्जला व्रत रहना पड़ता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी और 31 अक्टूबर को इसका समापन होगा। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है। इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। यह 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें पहले दिन नहाय खाए होता है। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। इस बार नहाय खाए 28 अक्टूबर को है। दूसरे दिन खरना, छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। व्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के प्रसाद के ठीक बाद शुरू हो जाता है। इस साल खरना 29 अक्टूबर को है। उसके अगले दिन अर्घ, तीसरा दिन अर्घ के तौर पे होता है। छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ इस साल 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय 5:34 से शुरू होगा। चौथा दिन उषा अर्घ होता है जो कि उगते हुए सूर्य के लिए दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:27 पर होगा। इसके बाद व्रती के पारण करने के बाद व्रत का समापन होगा। छठ पूजा में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ नहीं लगाया जाता है। भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। भगवान सूर्य को तांबे का जो पात्र है उससे जल देना प्रशस्त होता है। यदि छठ वाले दिन गरीब लोगों को खाना बांटा जाए तो छठ मैया हर मनोकामना पूरी करती हैं। आइए जानते हैं छठ के दिन क्या उपाय किए जाएं जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं वो लोग छठ के दिन 108 बार सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं रौं सः सूर्याय नमः का जाप करिए। आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या घर में आर्थिक समस्या आ रही है वो लोग इस दिन सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए तो आपके घर में नौकरी आएगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पशु पक्षियों को गेहूं के आटे और गुड़ से बना व्यंजन खिलाया जाना चाहिए। तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्यदेव वैसे भी सृष्टि के पिता के तौर पे पालन करते हैं। उनके अपनी रश्मियों से सभी का पालन करते हैं और सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का भी कारक कहा गया है। इसीलिए सूर्यदेव की पूजा नितांत आवश्यक है और छठी मैया का ये जो पर्व है सूर्यदेव को ही समर्पित है। और षष्ठी तिथि का एक और भी कारण है। षष्ठी मैया इसमें जो आपकी नौ दुर्गा हैं उसमें एक स्कंद माता है। उनका एक स्वरूप है स्कंद माता का, वो भी षष्ठी मैया के तौर पे ही जानी जाती हैं। उनका ही एक रूप छठी मैया है जिनकी आप पूजा करते हैं। संतान की देखभाल करती हैं और संतान की उन्नति का सारा दारो मदार इन्हीं पे होता है। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए। कल इसी से संबंधित और जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। श्री राधे।